पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी माहौल हमेशा से ही तीखा, भावनात्मक और आरोप प्रत्यारोप से भरा रहा है। इस बार भी तस्वीर कुछ अलग नहीं है। रिकॉर्ड मतदान के बाद अब सभी की नजरें नतीजों पर टिकी हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी अपने चरम पर है। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब बड़ा दावा करते हुए साफ कहा है कि राज्य में एक बार फिर मां, माटी, मानुष की सरकार बनने जा रही है। रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो जारी कर जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और कथित दबाव के बावजूद लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया, जो लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था को दर्शाता है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा कि बंगाल की मां, माटी, मानुष को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह कठिन परिस्थितियों में वोट दिया, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की भी सराहना की, जिन्होंने कथित तौर पर अत्याचार सहते हुए भी चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई। सबसे बड़ा दावा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी और इंडिया तृणमूल कांग्रेस इस बार 226 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें जनता के समर्थन पर पूरा भरोसा है और परिणाम उनके पक्ष में आएंगे। ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब एग्जिट पोल के नतीजे अलग अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं, लेकिन ममता ने इस सभी अनुमानों को खारिज करते हुए कहा कि असली नतीजे टीएमसी के पक्ष में आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं को अब सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट आदेश और निर्देश दिए हैं कि वे मतगणना के दिन पूरी सतर्कता बनाए रखें। उन्होंने कहा जब तक वे खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर ले, तब तक कोई भी कार्यकर्ता काउंटिंग सेंटर से बाहर ना जाए। उन्होंने विशेष रूप से ये भी कहा कि ईवीएम की गिनती के बाद डेटा को कंप्यूटर में सही तरीके से दर्ज किया जा रहा है या नहीं, इस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसा भी हो सकता है कि टीएमसी के वोट भाजपा के खाते में जोड़ दिए जाएं। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय बलों ने निष्पक्ष भूमिका निभाने के बजाय भाजपा के एजेंट की तरह काम किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह के सीधे निर्देश पर केंद्रीय बलों ने भाजपा के पक्ष में काम किया। यह आरोप सीधे तौर पर अमित शाह पर निशाना साधता है। ममता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी, प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री और भाजपा शासित राज्यों के नेता बंगाल में चुनाव को प्रभावित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने एग्जिट पोल को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा टीवी चैनलों पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वे पैसों का खेल हैं और उनका उद्देश्य टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने मीडिया के जरिए एग्जिट पोल को प्रभावित किया और ये एक तरफा दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो शेयर बाजार भी धड़ाम हो सकता है। ममता ने याद दिलाया कि 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, इसलिए इस बार भी उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे अभी से ही स्ट्रांग रूम और काउंटिंग प्रक्रिया पर नजर रखना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो खुद भी अपने इलाके में जाकर पहरा देंगी। अब एक तरफ टीएमसी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो दूसरी ओर भाजपा और अन्य दलों के साथ उसका टकराव भी साफ नजर आता है। अब सबकी नजरें मतगणना के दिनों पर टिकी हुई हैं, जब ये साफ होगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया। लेकिन फिलहाल ये तय है कि बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और सस्पेंस दोनों अपने चरम पर है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।